Hello students, let's continue our fourth chapter, that is pointers and polymorphism, and in this session we will discuss abstract class and pure virtual function. So first of all we will discuss what is abstract class. Okay, so जो भी class में at least one pure virtual function होगा वो class क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्लास सिर्फ एज ए बेस क्लास ही यूज होगा. ठीक है, और उसके तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते ना. प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, कोई भी फंक्शन अगर तुम लोग बेस क्लास में डिक्लेयर करते हो इज इक्वल वर्चुअल कीवर्ड के साथ एंड इज इक्वल टू 0 करते हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर बेस क्लास में नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन. और जो भी क्लास में ऐसा कोई एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आएगा तो भी वो क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और वो क्लास के तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एज ए बेस क्लास यूज होगा. ठीक है, जो भी ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उससे जो क्लास डिराइव हो रहा है उसमें वो प्योर वर्चुअल फंक्शन का तुम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देना है. अगर तुम लोग डिराइव क्लास में इम्प्लीमेंटेशन नहीं दोगे तो वो भी क्लास डिराइव क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके भी तुम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि तुम लोग को फंक्शन का क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो तुम लोग को बेस क्लास में नहीं पता होता है. जैसे तुम लोग क्लास से कोई क्लास डिराइव करते हो तो उसमें तुम लोग को पता होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है. लाइक तुम लोग अगर शेप क्लास ले रहे हो विच इज बेस क्लास, तो तुम लोग अगर एरिया फंक्शन ले रहे हो उसके अंदर तो तुम लोग को पता नहीं है एरिया का तुम लोग क्या इम्प्लीमेंटेशन देने दे सकते हो. बट अगर तुम लोग उससे कोई क्लास डिराइव कर रहे हो लाइक ट्रायंगल रेक्टेंगल तो तुम लोग को पता है कि तुम लोग को ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है या रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. सो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं लाइक वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन. उसका सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है और वो इज इक्वल टू 0 से तुम लोग को क्या करना है, डिक्लेयर करना है. उसको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन बेस क्लास में नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन. और कीवर्ड भी तुम लोग को यूज करना है वर्चुअल. जो भी क्लास वो बेस क्लास से डिराइव हो रहा है उसमें उसका क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा. अ, और अगर इम्प्लीमेंटेशन डिराइव क्लास में नहीं होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन का तो वो क्लास भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और जो बेस क्लास है विथ प्योर वर्चुअल फंक्शन उसको बोलता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो एज ए बेस क्लास ही क्या होता है, यूज होता है. सो बेसिकली क्या है कि जो भी क्लास में एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा. और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन उसमें होगा उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, उसका कोई भी बॉडी नहीं होगा. और वो इम्प्लीमेंटेशन तुम लोग को डिराइव क्लास में करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो. अगर तुम लोग डिराइव क्लास में नहीं कर रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो वो क्लास भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा. ओके, so we will solve one program by using pure virtual function and abstract class. Okay, so the basically program is there is one class that is shape and it has a pure virtual function area. So the from shape class I will have one derived class and the name of the derived class is rectangle, and second derived class and the name of the class is triangle. Okay, so basically if you are using turbo c then you have to use hash include ice cream dot h and hash include conio dot h. Okay, I'm using vc plus plus so I will use this using namespace std. Okay, तो तुम लोग को hash include ice cream dot h and hash include conio dot h तुम लोग को यूज करना है. ठीक है, वी सी प्लस प्लस वी सी कोड यूज कर रहे हो वी एस कोड तो तुम लोग को यही यूज करना है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी. ओके, so the first class is shape and in public it has one pure virtual function. So you have to write pure virtual function by using virtual keyword, then return type, then name of the function which is area and is equal to 0. And since it is equal to 0 it is only a declaration of the function area. Okay, there is no implementation of area function. Okay,
And since this shape class has one pure virtual function, you cannot create object of shape class. Okay, so the second class is rect. It is derived from public uh, shape. Okay, so in this class I got two data members, that is L and B. Okay, and in public I will use one function void accept. Okay, and in this function I will enter the value of enter L comma B. Okay, C in L B. Okay, so the next function is a virtual function. You need not to write virtual keyword in derived class. You will only use the keyword in base class, not in derived class. Okay, so implementation of area is mm, int rec is equal to L into B. Okay, and C out rec area is rec. Okay, so the class ends here. So the next class is class triangle and is derived from public shape. Okay, so in this I've got two data members, that is base comma height. In public I will use one function void get a to accept the value of base and height. See out enter base comma height. See in base height. Okay, so the other function is virtual function void area, and implementation of area in derived class triangle is int tr is equal to 0.5 into base into height. Okay, see out tri area is tr. So the class ends here. Okay, so next is main function int main. Okay, in main I will create pointer of base class. Okay, and object of derived class. Okay, and pointer has address of rectangle. Okay, and since accept is a not a virtual function, I will access it by using object, and the virtual function is area, so I have to access the area by using pointer and arrow operator. Okay, so the object of triangle is t, and p has now address of t. Okay, since getA is a normal member function, so I will write t dot getA, and since area is virtual function, return 0. Public shape. Oh,
Okay. So dot, okay, enter L and B. I will write 2, comma 3. So rect area is 6, base and height 2, 3. So triangle area is 3. Okay. Now I will show you, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, मिनिमम वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ठीक है। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज दिस, वर्चुअल वॉइड एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये शेप क्लास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना। शेप के तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट एरिया का तुम लोग को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए डिराइव क्लास में। तो ये इधर भी एरिया का इम्प्लीमेंटेशन है और इधर भी क्या है, एरिया का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर तुम लोग उसमें से एक भी क्लास में अगर एरिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मतलब शेप क्लास से जो भी क्लास डिराइव हो रहा है, ये भी डिराइव हो रहा है, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल भी हो रहा है, अगर वो क्लास में एरिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। नाउ आई डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन एरिया इन ट्राइंगल क्लास। मैंने एरिया को क्या कर दिया, एरिया एस कर दिया, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, एरिया एस कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग वापस से रन करके देखेंगे प्रोग्राम में क्या एरर आ रहा है। हियर यू कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल t टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। मतलब क्या हो रहा है, see here, because the following virtual function are pure within TRI, class TRI public shape, virtual void shape area, ठीक है, class has no member areas, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि शेप में कोई भी मेंबर नहीं है, एरिया एस नाम का, एरियाज नाम का, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर रहे, पॉइंट कर रहे बेस क्लास के पॉइंटर से, और उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए वो क्या हो रहा है, तुम लोग एक्सेस नहीं कर सकते और वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एरर आएगा अगर तुम लोग टर्बो सी यूज कर रहे हो, तो तुम लोग को सीधा सीधा एरर आएगा कि ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है और तुम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। इधर वही एरर आ रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल टी टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप ट्राइंगल, सिंस क्लास ट्राइंगल क्या हो रहा है, अभी एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिंस तुम लोग को जो भी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो क्लास से जो भी क्लास डिराइव हो रहा है, वो सारे क्लास में उसका क्या चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अगर कोई भी एक क्लास में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। लाइक मेरी ट्राइंगल में एरिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो मेरा ट्राइंगल क्लास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। आई होप तुम लोग ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, ओके। So in this session, we have seen what is abstract class and what is pure virtual function. If you are having any queries or doubt, we will solve during the online session. Thank you.